हाय, मैं राहुल कुमार तिवारी। आप देख रहे हो रामानुजन कोचिंग सेंटर की वीडियोस और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसका हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अगर हम सबसे पहले देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति तीन चीजों से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ ट्राइगोन एंड प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्राई मतलब होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब होता है थ्री, गोन मतलब होता है साइड। ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, गोन का मतलब होता है साइड, मीन्स भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स माप। इसका मतलब है तीन भुजाओं का माप, या अगर हम त्रिकोणमिति का मतलब देखने जाएं तो हमें मिलेगा तीन कोणों का माप को क्या कहते हैं? कोणों के माप को ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो कोई ये भी कह सकता है कि द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, एंड someone said the measurement of angle is known as trigonometry। या तो एंगल्स के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाएगा, या तो साइड्स के मेजरमेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट वाज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर पास्ट एंड इन आवर फ्यूचर। Got it? So, in our past and in our future, trigonometries can be used to measure a height of any object or a distance of any object. Angle between the two lines means angles, heights and distance, गहराई, ऊंचाई और दूरी, इसी को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज someone stand on this part, this is called भोलू। भोलू अगर किसी बिल्डिंग की ऊंचाई के इस हिस्से में मौजूद है, खड़ा है, और वो इस हिस्से में खड़ी हुई एक लड़की मीन्स भोली को अगर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो भोलू इस लड़की को इस तरह से देखेगा। तो ये जहां खड़ी है ग्राउंड लेवल है, मीन्स दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। ये पृथ्वी पर खड़ी है और भोलू बिल्डिंग के ऊपर छत पर से खड़ा होकर देख रहा है। अब भोलू से जमीन की ऊंचाई कुछ तो कुछ होगी। ये ऊंचाई कितनी होगी, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको मेजर कर सकते हैं। एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें किसी को नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है, मान लो यहां से हमको यहां की वस्तु को देखना है ऐसे, तो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। मतलब ये बात याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज ही बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है।
अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम ये फाइंड करेंगे कि किसको हाइपोटेनस कहते हैं और किसको परपेंडिकुलर एंड हु इज बेस। कौन बेस है? फर्स्ट पॉइंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी एंड सी एंड राइट एंगल एट बी, यानी समकोण त्रिभुज है एबीसी जिस पर बी समकोण है। तो समकोण के सामने वाला सबसे लंबा भुजा को हाइपोटेनस कहा है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको कहते हैं बेस, इसको बेस कहा जाता है, मीन्स हिंदी में बोला जाता है आधार, और इसको बी से डिनोट किया जाता है, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया जाता है, एच से कर्ण को, और ये होता है लंब, मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बट अगर एंगल जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। अब जैसे देखो, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बट एंगल ये रख दिया गया थीटा डिग्री, इसका नाम दे दिया होगा पी क्यू एंड आर। तो बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है? तो हाइपोटेनस तो ये है, मींस एच, स्मॉल एच से लिख लो, कैपिटल एच से लिख लो, दोनों सेम चीज है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। अब बताओ लंब कौन होगा? तो इस एंगल के जो सामने वाला जो लाइन होता है इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर मीन्स लंब। थीटा से जो सटा हुआ साइड उसको हम लोग कहते हैं बेस, मीन्स आधार, इट इज डिनोटेड बाय बी, एंड हाइपोटेनस विल बी फिक्स। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। पाइथागोरस ने एक फार्मूला भी दिया था कि h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि जो हाइपोटेनस का वर्ग होगा वो परपेंडिकुलर के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस का कहना था, और ये सब जानते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन वाली बातें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें तुम्हें ये फाइंड करना रहेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। दिस इज अ ट्रायंगल MNO, ये ट्रायंगल MNO है, ठीक है, इसका एंगल ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है क्या? समकोण त्रिभुज ही रहेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी ट्रायंगल की बात ही नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें बेस कौन है, यानी आधार ये है बेस O N या NO, बेस यानी आधार, इट इज डिनोटेड बाय B, टर्म मत पढ़ना, रॉ है। इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर यानी P, इसी को हिंदी में कहते हैं लंब, और ये तो फिक्स है भाई, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, इसको H से लिखा जाता है, ये फिक्स है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। ये दोनों तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। अब बारी है कुछ फॉर्मूले की। तो जैसे तुम्हें ये बात पता है कि
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मीन्स कर्ण का वर्ग आधार तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। वैसे अगर कोई तेज तरार व्यक्ति है तो पी का फॉर्मूला निकाल देगा, बट अगर कोई नहीं जानता तो वो नहीं निकाल पाएगा, तो उसको बता देते हैं। अगर पी निकालना है तो बी को इधर भेज दो, एच स्क्वायर, बी इधर प्लस में, कोई भी चीज अगर बराबर के इस तरफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, उधर क्या बचा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिल गया, तो देयरफॉर वी से दैट हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिला। अगर सिर्फ छूछे पी निकाल दें तो क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होगा। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई, केकेआई, जेजेआई, एचएचआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस के इंपॉर्टेंट, जोर से इंपॉर्टेंट, हंस के इंपॉर्टेंट, सब ये फार्मूला भी, ये अगर ये याद है तो समझो ये सब कुछ बना देंगे। इसी तरह से हम बी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अब बी अगर इधर रहा तो पी इधर चला जाएगा, तो बी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब कुछ नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति इसको पढ़ने से पहले ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर, ये है समकोण, ठीक है। और ये बताइए लंब का, कर दो। साइन थीटा का फॉर्मूला पहला होता है साइन, मान लो अगर ये थीटा एंगल है, ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको सिंबल एच है, ठीक है, और इसको कहते हैं कर्ण। बताओ इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, थीटा, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मींस क्यू आर, तो क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस कौन, ये पी आर, अपॉन पी आर, ठीक है। एक तो ये पी बाई एच के टर्म में, अगर किसी ट्रायंगल के साइड के टर्म में लेना है तो ये ले सकते हैं, ओके। अगर ये आता है तो ये अपने आप आता है। दूसरा है cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस मींस बी, हाइपोटेनस मींस एच। हिंदी में इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, ओके। अब बता तो क्या हो जाएगा,
cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये फार्मूला है। तीसरा cot थीटा, cot थीटा पहले tan थीटा लिख लो, tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा का बहुत होता है p बाई बी भी होता है, ठीक है। और इसको ही कह सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो भी p बाई बी ही आएगा बिकॉज इट्स h क्या होता है, कैंसल। तो tan थीटा का p बाई बी होता है। इसको परपेंडिकुलर मीन्स लंब, इसको बेस मीन्स आधार कह सकते हैं। चौथा cot थीटा, तो cot बताओ, cot tan का उल्टा होता है, तो cot का मतलब 1/tan थीटा लिख सकते हैं। 1/tan थीटा मतलब 1/p/b। तो तुम्हें पता है कि जब बढ़ता डिवाइड में कोई चीज होता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या मिला, b अपॉन p, tan का उल्टा। पांचवा cosec थीटा, cosecant पूरा नाम है, cosec थीटा, cosec 1/sin थीटा होता है। 1/sin क्या होता है, p/h होता है, इसको h/p लिख देंगे क्योंकि इसका उल्टा है। तो लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p। एंड द लास्ट इज secant थीटा मीन्स sec थीटा, ओके। sec थीटा का मीन्स होता है 1 अपॉन cos, cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos थीटा। 1/cos theta is written by b by h and then it will be converted into h upon b, means finally sec theta is equal to h upon में b। एंड इसी से ट्रिक बनता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पंडित बोली पंडिताइन से हर हर बोल। अब इससे ट्रिक बन जाएगा p/h, b/h, p/b, ठीक है। इधर हो जाता है b/p, h/p, ये b, सॉरी यहाँ पे b आएगा, ओके। एंड द फाइनल इज h/b। तो क्या हो गया, सुनो जरा ध्यान से। वाह, ये इधर हटा नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ओके। उस साइड लिख दिया जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, जो भी दिया है ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में उसका ट्रिक होता है। चलो रब कर दो, थोड़ा सा बस देख लो। अभी क्या बताया, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, और फिर cot थीटा, तो पहले cosec ले लो, तो cosec h/p, sec ले लो h/b, फिर cot ले लो b/p। अब बताओ, पंडित बोली पंडिताइन से हर हर बोल, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये ना करके हम जैसे ये भी नॉर्मली लोग याद रखते हैं, cot मीन्स tan का उल्टा b/p, cosec मीन्स sin का उल्टा h/p, sec मीन्स cos का उल्टा h/b। ऑफ कोर्स तुम भी याद रख सकते हो इसी तरह से। अब मैं पूरा रब कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग देखें कुछ बातें।
अब हम लोग को ये पता कर लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, 60 डिग्री का मान क्या होता है एंड 90 डिग्री का मान क्या होता है। द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जान लेते हैं। बाकी आगे चल के हम साइन 180 का भी मान जानेंगे। 180 डिग्री कितना होता है मैं ही बताऊंगा खुद 12th क्लास में, बट अभी जितना जानना है वो जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा tan cosec थीटा sec थीटा and cot थीटा। ओके, तेरी मोहब्बत हमने नाम कर दी। Now we find the value of sin 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Of course, now we find. First of all, हमको काउंटिंग आता है भैया, 0 1 2 3 4। मैं क्या किया, लाइन से 0 1 2 3 4 लिख दिया। आप भी लिख दो, ठीक है, ओके। देन अब मैं सबको क्या करूंगा, 4 से डिवाइडिंग ऑल ऑफ देम 4। ओके, देन यहाँ तक समझ में आया। 0 से लेके 4 तक लिख दो, सबको 4 से भाग दे दो। अब भाग देने के बाद 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 0 में मिल जाएगा। ये सबको पता कि 0/4 0 से कोई टकरा के बड़ा नहीं हुआ। अब 1/4, भाई बात सही, काट लेते हैं, काट देते हैं, काटने में कहा जाता है हमारा 2 1 2 नहीं 2 2 4 4 से 4 तेल लेने गया, 4 1 4 4 1 4 तेल लेने चला गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे भैया, सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट, वर्ग रूट, स्क्वायर रूट, सब में लगा दिए। बचा क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज है, इसको बड़ा कर लेते हैं कि इसका बहुत यूज है। आप भी जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए। अब बताओ, 0 को कहीं रख दो, काम हो जाएगा, कुछ होगा नहीं होने वाला, 0 ही रहेगा। then sin 0 डिग्री, the value of sin 0 डिग्री is 0। sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ 1 को कहीं रख लो, मगर 1 तो बाहर निकल ही जाता है, 1 हो जाता है। बट तुम्हें बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि अगर 4 है वर्ग रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका मतलब होता है 2 गुणे 2, और 2 गल जाता है रूट को लेके, 2 रूट को लेके गल जाता है और 2 बाहर निकल जाता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री देखो 1/2, अब मतलब 2 है ही रूट में, 1 तो निकल जाएगा, 2 है ही तो 2 निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, एक ही है जी, एक है तो नहीं निकलता है, कम से कम 2 वैल्यू सेम होना चाहिए तभी निकलेगा। ये नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2 आ गया। अब बताओ ऊपर में 3 ही है केवल, तो 3 निकलेगा रूट से, नहीं रूट 3 बचेगा। और ये 4 है तो इसके बदले 2 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा रूट को लेके, एक बच जाएगा, तो उस 2 को लिख दिया मैंने यहाँ। और 1/1 मतलब क्या होता है, 1 रूट के अंदर 1 नहीं रख सकता। तो क्या पता चला, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आ जाओ cos 0, cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, निकालना नहीं है तुमको, इतना मेहनत नहीं करना, इतना दिमाग रहता तो हम यहाँ रहते सर। सब पूछना चाहता है ना, नहीं तुम लोग के पास इतना दिमाग नहीं है, तुम यहाँ नहीं रहो,
तुम यही रहो, दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो इधर से कैसे पटक के लाते हैं, ये पीछे से पूंछ पकड़ के इसको खींचते जाओ। अब इधर से कहते हैं ना, अब इधर से आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके, इधर क्या है 1, तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब ये वाला हो गया, अब ये वाले पे आ जाओ, ये 30 डिग्री में आ जाएगा √3/2। ये 1/2 तो बेचारा यही रह जाएगा, कहीं नहीं गया, ये यहाँ आएगा 1/2, अरे 0 यहाँ। बस सही से इधर से गए, इधर से लेके आ जाएंगे तो cos हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब tan कितना आसान है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, यही होता है ना। यहाँ पे देखो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बताओ sin 0 अपॉन में 1, 0 से जो टकराएगा 0 वो 0 में निकल जाएगा। तो tan 30 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0। बताओ यहाँ पे फिर बताया गया sin थीटा बटा cos, तो sin कितना है 1/2, और तुमको पता है कि बट्टा 3/2 होगा, तो तुमको पता है गुना होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाता है, 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1/3 बचा। अब देखो sin tan 45 sin 45 और cos 45, तो 1/√2 इंटू, अब बड़ा भागा होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √2 से √2 गए 13 लेने, 1/1 क्या बचा 1। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब उसी तरह से tan 60 डिग्री sin 60 बटे cos 60, तो sin 60 √3/2 और cos 60 बट्टा में जाएगा तो गुणा करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1 नीचे 2 ऊपर, 2 से 2 खत्म। तो tan 60 का मान क्या आ जाएगा √3, और tan 90 का मान होता है 0, क्योंकि sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 1 cos 90 0। और एक बात याद रखना, नीचे में अगर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी, मतलब सुता के 8 को सुता देंगे, उसी को इन्फिनिटी कहते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। ओके गॉट इट। cosec थीटा बता दूं या तुम लोग खुद निकाल लोगे? 1/sin होता भाई, देखो cosec थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लो, cosec थीटा 1/sin थीटा, बताओ 1/0, sin 0 का मान 0 है ना, 1/0 तुमको क्या पता है, सुता के 8 होता है, इनफाइनिटी सर, इन्फिनिटी अनंत होता है सर, आपको इतना नहीं पता। अब बताओ cosec 1/sin, जस्ट ऊपर पलटते जाओ, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, cosec के लिए sin का उल्टा, तो 2/1 मतलब 2, √2/1 मतलब √2, 2/√3 नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और 1/1 मतलब 1। आसान है, देखो मजा आ गया। अब उसी तरह से sec थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो cos थीटा को 1 के बट्टा में करो, तो देखो 1/1 क्या होगा 1, ठीक है। अब cos का उल्टा कर दो, √3/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, उसी तरह से नीचे वाला ऊपर भेजो, ऊपर वाला नीचे, √2/1 तो √2 ही रहेगा, 2/1 तो 2 ही रहेगा, और मतलब 1 बट्टा में कर रहे हैं ना, तो 1 बट्टा में कर रहे हैं तो 2/1 हो जाएगा। अब 1/cos करना है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे cot मतलब tan का उल्टा, बताओ tan का उल्टा क्या होगा 1/0, 1 क्योंकि cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan, 1/tan थीटा, तो 1/0, बताओ 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, सुता के 8। फिर बताओ tan √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ से उल्टा चला जाएगा, तो इसका 0 आएगा। तो हो गया, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक के मान 0, 30, 45, 60, 90 लिख लो।